हरिशरणम मैं निदान। आज मेरे सामने रामचरितमानस रखी हुई है और रामचरितमानस पे जो मेरा चिंतन है, जो मनन है, आज मैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये चिंतन मनन केवल मेरा नहीं है, बहुत सारी टीकाओं का अनुशीलन करके बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पे बहुत कुछ कहा है, लिखा है। उसी का अनुशीलन करके तब कहने की चेष्टा उत्पन्न की है। सर्वप्रथम रामचरितमानस में मंगलाचरण है। रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है वो वास्तव में रामचरितमानस के लिए तो है ही, ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ति करना चाहते हैं गोस्वामी जी, इसलिए सर्वप्रथम वंदे वाणी विनायकौ आदि उन्होंने कहा है। लेकिन जितनी ग्रंथ में मंगलाचरण की आवश्यकता है उतनी ही जीवन में भी मंगलाचरण की आवश्यकता है। मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में किया जाता है। और जीवन में भी मंगलाचरण प्रारंभ में और मध्य में और अंत में। मध्य में वानप्रस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम है, जो जीवन के मध्य में है। ये आश्रम आपको भगवान की ओर ले करके जाता है, मोड़ता है। और जीवन के अंत में भी कहते हैं कि अंते मतिः सा गतिः। अंत में यदि भगवान नाम स्मरण हो जाए तो बोलते हैं जो अगला जन्म होता है बड़ा पवित्र होता है, बड़ा अद्भुत अच्छा होता है। किसी योग्य कुल में, किसी वेद पाठी ब्राह्मण, किसी भगवत भक्त के घर में मनुष्य योनि में जन्म होता है। वास्तव में रामचरितमानस का मंगलाचरण हमारे जीवन से जुड़ा है। मंगल आचरण, और मंगल आचरण क्या है? भगवान का स्मरण ही मंगल आचरण है। गोस्वामी जी इस रामचरितमानस को केवल एक ग्रंथ की तरह नहीं लिख रहे हैं। यदि ग्रंथ के रूप में लिखते तो संस्कृत में लिखते, हिंदी जैसी सरल भाषा में क्यों लिखा? उनका, गोस्वामी जी का यह मंतव्य है कि रामचरितमानस जो है वो आपके जीवन से जुड़ जाए, आपके जीवन में मंगल आ जाए। और रामचरितमानस में जो मंगल हैं वो श्री राम जी और श्री किशोरी जी ही मंगल हैं इस रामचरितमानस के मुख्य। गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक को स्मरण कर रहे हैं। वाणी मतलब माता सरस्वती और विनायक भगवान श्री गणेश जी। अब यहाँ पे विचार करने वाला प्रश्न है कि रामचरितमानस में 3 वक्ता हैं, एक तो याज्ञवल्क्य जी और एक भगवान शंकर जी और एक श्री काक भुसुंडी जी। और तीनों ने जहां जहां राम कथा का प्रारंभ किया है तो वहां पे राम जी का स्मरण किया है। लेकिन गोस्वामी जी वंदे वाणी विनायक कह रहे हैं। यदि हम इसको सूक्ष्म रूप से चिंतन करें तो हम देखते हैं कि गोस्वामी जी के जो इष्ट हैं वो राम जी हैं और किशोरी जी हैं। वास्तव में वाणी और विनायक के ब्याज में गोस्वामी जी माता किशोरी जी और राम जी की ही वंदना कर रहे हैं ग्रंथ के प्रारंभ में।
सुंदरी तंत्र वाले श्री जानकी सहस्त्र नाम में वाणी का एक अर्थ सीता जी भी करते हैं। ब्रह्माणी बृहति ब्राह्मी ब्रह्म भूता भयावनी वाणी चैव विलासिनी। माता सीता का, माता जानकी का एक नाम वाणी और विलासिनी भी है। और विनायक, विनायक का अर्थ विशेष नायक। श्री रामचंद्र जी संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं। इसलिए वाणी विनायक का मुख्य अर्थ, एक अर्थ मुख्य नहीं मतलब एक अर्थ ये भी होगा कि माता सीता और जानकी जी की वंदना कर रहे हैं। बोले हरिओम।